7 अक्टूबर 2023 इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस की शुरुआत भी इसी तारीख से हुई। और जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे क्राइसिस भी बढ़ता चला गया। इस क्राइसिस में पहले इजराइल और हमास के बीच में क्राइसिस और वॉयलेंस हो रहा था। बाद में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में शुरू हो गया। फिर इजराइल और ईरान के बीच में भी टेंशंस शुरू हो गए हैं और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, वो ये है कि पीस डील साइन करने की बात की जा रही है या हो चुकी है बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में ऑपरेशनली एक्टिव है। तो क्या ये पीस डील से हम ये समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस खत्म हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर और हिजबुल्लाह इजराइल पर भरोसा कर सकते हैं? तो इन्हीं चीज को आज इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा247। इसी तरीके की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये इजराइल है, ये लेबनान है, इस तरह की कंडीशंस चल रही है। लेबनान ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत भी कर दी थी। और इन सब क्राइसिस के बीच में नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान शहर को हो रहा है, नुकसान वहाँ की लोकल जनता को हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो गए। तो इन्हीं सबको देखते हुए पीस डील की शुरुआत करी गई कि सीज फायर हो सके। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और अदर वेस्टर्न कंट्रीज भी, यूनाइटेड नेशंस का भी कुछ रोल है। अच्छी बात है कि यूनाइटेड नेशंस को समझ में आया, याद आया कि उनका यही काम है कि उनको क्राइसिस रोकना है। तो बहुत अच्छी बात है कि यूएन का भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस पीस अग्रीमेंट में। तो इन फर्स्ट स्टेप टू पीस, ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऐसा नहीं कि इससे पहले सीज फायर की बात नहीं करी गई है। बहुत से ऐसे इंस्टांसेस बने जहां पर हमास और इजराइल के बीच में पीस डील या सीज फायर करने की कोशिश करी गई, लेकिन हर बार यह हुआ कि जो हमास का स्टांस रहा है या जो इजराइल का स्टांस रहा है, इन दोनों का स्टांस अलग अलग हो गया। जो हमास है वो कहते हैं कि हम इजरायली हॉस्टेजेस तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक इजराइल कंडीशंस को ना एक्सेप्ट कर ले। तो इन सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के वजह से कभी भी जो पीस डील है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन ये पहली बार मिडिल ईस्ट में जब से क्राइसिस शुरू हुआ है फ्रॉम द 7 अक्टूबर 2023, ये हम देख रहे हैं कि पहली डील है जहां पर जो कोशिश है पीस की वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है मिडिल ईस्ट के लिए भी एंड पूरी दुनिया के लिए भी। In first step to peace, Israel-Lebanon ceasefire agreement comes into effect. What does the pact say? अभी मैं आपको बताऊंगा कि टर्म क्या है, लेकिन ये जान लीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरुआत हुआ है क्राइसिस का। अगर हम 31 जुलाई 2024 तक की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा अटैक्स हो चुके हैं। कंबाइन अटैक अगर हम देखेंगे, सब जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स, अगर हम सबको कंबाइन कर लें तो वो 8,000 प्लस चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है वैसे वैसे, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात कर लें, हम हमास की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, हम इजराइल की बात कर लें, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता ही चला जा रहा है एंड पीस के आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज आई है कि एटलीस्ट लेबनान और इजराइल में पीस डील हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पीस डील, ये जो सीज फायर का अग्रीमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह, ठीक है, लेबनान में, जो कि लेबनान में एक्टिव है, उन्हीं के बीच में है। ये पीस डील आप हमास और गाजा पट्टी पर अप्लाई नहीं करती, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम तारीख की बात करें तो 27 नवंबर, आज 26 नवंबर है, कल से जो है ये पीस अग्रीमेंट जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। और 60 दिन तक, मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो 60 दिन तक ये पूरा जो सीज फायर एग्रीमेंट है या जो पीस डील है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन 60 दिनों में कुछ भी क्राइसिस नहीं होता तो ये माना जाएगा कि एक जो फ्रंट है वो हम ये मान सकते हैं अगले 2 महीने तक, अगले 2 महीने बाद अगर कुछ भी क्राइसिस नहीं होता है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 महीनों में, ठीक है, नया साल आते आते एक फ्रंट जो है वो खत्म हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। तो देखिए, अगर हम कुछ की टर्म्स की बात करें तो दोनों ही साइड से ये तय हुआ है कि फोर्सेस को विड्रॉल किया जाएगा, क्योंकि देखिए इजराइल ने भी ग्राउंड इन्वेजन किया है लेबनान में और उनको भी डैमेज हुआ है। ऐसा नहीं कि इजरायली फोर्सेस को डैमेज नहीं हुआ है, उनको भी बहुत बड़े लेवल पर डैमेज हुआ है। और जो लेबनान है, जो हिजबुल्लाह, उनको तो डैमेज हो ही रहा है। उनके तो दो चीफ, एक चीफ को मार दिया, जो सक्सेसर इन चीफ थे उनको भी असैसिनेट कर दिया। तो वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जब दोनों को लगा कि स्थिति अच्छी नहीं है तो चलो क्या करते हैं, लेट्स हैव अ पीस। तो फोर्सेस को विड्रॉल करने की बात है। जो भी वेकेंट एरियाज हैं उनको यूएन पीस कीपर्स और लेबनान की आर्मी कंट्रोल करेंगी। फिर देखिए, अब पीस डील में जब तक मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं होगी,
अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कारगिल 1999 में जब कारगिल किया था पाकिस्तान ने, तो ये दोनों साइड से डिसाइड हुआ था कि ठंड आ गई है, बर्फ पड़ रही है, तो हम जो है इस एरिया से नीचे चले जाएंगे, वापस जब गर्मी आएगी, समर्स आएंगे तो हम वापस ऊपर आ जाएंगे। भारत ने तो भरोसा कर लिया, लेकिन जब भारत मई के अराउंड में, जब भारतीय फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जब ऊपर आए, तो देखा कि यहाँ पे तो इलीगल ऑक्यूपाई करके बैठे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस। तो पीस डील कर लिया, लेकिन अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो वो पीस डील कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसी वजह से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किया गया, जिसमें इंटरनेशनल ग्रुप, जिसको यूएसए खुद लेड कर रहा है, वो ऐड रहेंगे। सारे कंपाइलेशंस को देखे जाएंगे कि जो जो टर्म्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई इन टर्म्स को वॉलेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एक भी टर्म वॉलेट हुआ तो समझ लीजिए कि पीस डील वापस से खत्म हो जाएगी। फिर हाँ, एक चीज ये मान के चलिए कि इजराइल ने बोला है कि उनके पास राइट टू रिस्पॉन्ड रहेगा। अगर इजरायली फोर्सेस को लगा, बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि जो लेबनान है या जो हिजबुल्लाह है वो पीस डील के बहाने कुछ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और उसके बाद बड़े लेवल पर अटैक कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया जो कि पीस डील को वॉयलेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में इजराइल के पास पूरा राइट है कि वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो राइट टू रिस्पॉन्ड भी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो मीडिएटर्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निभाया है। तो जो बाइडेन ने जाते जाते एटलीस्ट कुछ ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप किया है जो जिससे एक्चुअली में किसी रीजन को, दुनिया को फायदा हो रहा है, तो विच इज अ गुड साइन, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर कम्युनिकेशन में। देखिए, कतर पर बहुत ज्यादा प्रेशर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कि आप जो है बैक डोर के थ्रू कम्युनिकेशंस नहीं करा पा रहे हो। इसी वजह से रिसेंटली ही, कुछ दिनों पहले ही ये खबर भी आई थी कि जो कतर के अथॉरिटीज हैं, जो कतर के ऑफिशियल्स, उन्होंने ये कहा था हमास के लीडर्स को कि यू आर नॉट वेलकम हियर। क्यों? क्योंकि जो हमास हैं वो हॉस्टेजेस को रिलीज करने की बात को नहीं मान रहे थे। जब हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करेंगे जब तक हमास, तो पीस डील नहीं होगा। पीस डील नहीं होगा तो कतर पर प्रेशर आएगा यूएसए का। तो ये चीज देखने को मिली। तो इसी वजह से कतर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, सो दैट इन दोनों के बीच में पीस डील हो सके। तो जब ये पीस डील हो गई तो इन दोनों ही डील को, अगर हम यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें, हम यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की बात करें, तो इन दोनों ने ही जो है इस पीस डील को बड़ा ही हेल किया है, सहराया है। अगर हम जो बाइडेन के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने बोला है, आई जस्ट स्पोक विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ Israel and Lebanon and I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रपोजल, इन्होंने हाईलाइट भी किया इस चीज को, टू एंड द डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, बाइडेन सेड। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। देखिए हिजबुल्लाह ने क्या कहा है, हिजबुल्लाह ने और इजराइल ने क्या किया। देखिए हिजबुल्लाह ने साफ साफ ये बोला, सारा इजरायली फोर्सेस ने, इजराइल ने साफ साफ ये बोला है कि आफ्टर रिव्यूइंग द एग्रीमेंट साइंड बाय द एनिमी गवर्नमेंट, एनिमी मतलब दूसरी साइड की, वी विल सी इफ देयर इज अ मैच बिटवीन व्हाट वी स्टेटेड एंड व्हाट वाज अग्रीड। तो ये चीज इजराइल ने बार बार बोली है कि हम ये चीज को बिल्कुल मॉनिटर करेंगे कि जो चीजें पीस डील में बताई गई हैं वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो। वही अगर हम लेबनीज गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल हम पीस के फेवर में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेबनान की सोवरनिटी जो है वो खत्म हो गई है। देखिए पीस डील क्यों हो गई, कैसे हो गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 7 अक्टूबर से क्राइसिस चल रहा है, 1.5 साल 1 साल से ज्यादा हो गया है, ऐसा क्या हुआ कि इस बार पीस डील हो गई। कुछ जो इश्यूज थे, जो अंडरलाइंग इश्यूज थे जिन पर बात नहीं हो पा रही थी, उन इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया या एटलीस्ट उनको एड्रेस किया गया है। तो इसी वजह से ये जो पीस डील है ये सक्सेसफुली साइन हो गई है। चाहे हम वेकेट कंटेस्टेड एरियाज की बात करें कि भाई जो खाली एरियाज है जो अलोंग ब्लू लाइन है उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो उसमें यूएन पीस कीपर्स और लेबनान फोर्सेस करेंगी। ठीक है, ये फोकस किया गया लेबनान में, इवन इजराइल में, कि अब हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हैं, हाउसिंग को रिस्टोर करते हैं, स्कूल्स को बनाते हैं, हॉस्पिटल्स को डेवलप करते हैं। फिर इंटरनेशनल एड और पैकेज की भी बात करी गई है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम इजराइल की बात करें तो वो एक स्ट्रांग देश है, ठीक है, एक स्ट्रांग देश है, लेकिन अगर हम लेबनान की बात करें वहां पर इतना डेवलपमेंट है नहीं। तो उनको ये चीज़ बोली गई है कि आपको जो भी नुकसान हुआ है इस वॉर के दौरान, इस क्राइसिस के दौरान, उसके लिए आपको इंटरनेशनल हेल्प, इंटरनेशनल पैकेजेस दी जाएगी अगर आप पीस डील को अग्री करते हो। तो ये जो इंटरनेशनल एड है ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू था जिस पर बात करी गई, जिसको आपका एड्रेस किया गया।
फिर बफर जोन को बनाया गया है, ठीक है, प्रॉपर बफर जोन्स बनाए गए हैं, साथ में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और कंपाइलेंस जो है वो ऐड कर दिया गया है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिसमें यूएसए है और यूएन है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो अनबाइज्ड होके, पूरी तरीके से अनबाइज्ड होके दोनों ही साइड्स के अग्रीमेंट्स को देखेंगे कि कोई भी देश जो है उसे वॉयलेट ना करे। प्लस ये भी बात करी गई कि जो भी ये इश्यूज चल रहे हैं इसे डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब देखिए इसमें कुछ चैलेंज भी है। लैक ऑफ ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इजराइल भरोसा कर सकता है लेबनान पे या हिजबुल्लाह पर? क्या हिजबुल्लाह इजराइल पर भरोसा कर सकता है? तो ये देखना होगा कि इन दोनों ही पार्टीज में ट्रस्ट है कि नहीं एक दूसरे पर, ठीक है, ट्रस्ट है कि नहीं। जैसे आपको पता है कि ये आपकी इससे अच्छी नहीं बनती है, ठीक है, आपकी इससे अच्छी नहीं बनती, तो इसी वजह से आप थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ यार ये बंदा तो ठीक है, बातें तो अच्छी कर रहा है, बट इससे ना मेरी बहुत अच्छी बनती नहीं है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट तो है भैया, देखो लैक ऑफ ट्रस्ट तो है। तो इसी वजह से इंटरनेशनल कंपाइलेशन किया गया ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करी गई है कि ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है इसे रिजॉल्व किया जा सके। एंड इजराइल को भी बताया जाए कि देखिए जो हिजबुल्लाह है वो अपने टर्म्स को मान रहा है, और हिजबुल्लाह का भी बताया जाए या लेबनान को भी बताया जाए कि देखिए इजराइल भी अपने टर्म्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, तो आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस रीजन में ना छोटे छोटे ग्रुप्स बहुत है, किसी को ईरान बैक कर रहा है, किसी को सऊदी बैक कर रहा है, ठीक है, किसी को यूएई सपोर्ट कर रहा है, तो ये डिफरेंट मिलिटेंट्स ग्रुप बहुत है, छोटे छोटे ग्रुप्स बहुत है। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स क्या कर रहे हैं ना, हो सकता है इस पीस डील को कहीं डिस्टर्ब ना कर दें, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि पीस मिडिल ईस्ट में ना शांति हो। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। प्लस इजराइल की जनता को कहीं ये ना लगना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू तो यार ये तो स्ट्रांग लीडर नहीं निकले, इन्होंने तो हार मान ली, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ कन्वे करनी चाहिए प्रॉपरली इजराइल की गवर्नमेंट को, अपनी जनता को कि ये बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं कि इजराइल हार गया या हमने घुटने टेक दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेटरमेंट के लिए है, ये इजराइल, ये एज अ पूरे होल रीजन के बेटरमेंट के लिए। तो पब्लिक डिसकंटेंट अगर आए तो उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इजरायली गवर्नमेंट को, जो कि बड़ा चैलेंज हो सकता है। प्लस यही सेम चीज लेबनान में भी है। कहीं लेबनान की जनता को ये ना लगने लग जाए कि भाई कहीं लेबनान की सोवरेनिटी ही ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो दोनों ही सरकारों को अपने अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो पीस डील हुई है ये उनके बेटरमेंट के लिए ही हुई है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए, ट्रस्ट बना रहा, कोई जो स्मॉल एक्टर्स हैं उन्होंने कुछ एज सच एक्टिविटी नहीं करी, पब्लिक डिसकंटेंट नहीं आया इजराइल में, या अगर आया तो उसे कंट्रोल कर लिया अच्छे से, ठीक है, जो आपका लेबनान है वहां पर भी कुछ इसको स्पेक्टलिज्म से नहीं देखा गया, तो ये मान के चलिए कि अगर ये 2 महीने सक्सेसफुली सीज फायर रहा तो बहुत बड़ी जीत होगी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को एंड करने में। क्योंकि अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो फिर यही चीज इजराइल और हमास के बीच में भी हो सकता है गाजा पट्टी पर। तो लेबनान वाला एंगल अगर शांत हो गया तो फिर गाजा पट्टी वाला एंगल भी शांत हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी न्यूज़ है, बट देखना होगा कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो टर्म्स है, ये वॉयलेट ना हो। तो ये था पूरा होल सिनेरियो इजराइल और आपका लेबनान की पीस डील को लेकर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसे शेयर, लाइक, कॉमेंट जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।